हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिकेश कुमार। आई एम बिलोंग टू बिहार। मैं 2020 में पास आउट किया था डिप्लोमा से NIT कॉलेज ऑफ पेटा। अभी मैं सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ द्वारका में। तो मैंने अभी एस्टिमेशन निकाला है, तो उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो उसका जिसमें सबसे पहले किया जाता है हम साइड ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग लेंथ इंटू विड्थ की जरूरत पड़ती है, जिसका मॉडल का मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर में, जिसका लेंथ होता है 70.82 मीटर इंटू विड्थ होता है 12.5 मीटर, इसका टोटल लेंथ होता है 287 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सकवेशन करने के लिए हम लोग के पास एक ड्राइंग दी हुई है, जिसमें पहले हम लोग उसके लिए लेआउट करते हैं। लेआउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले F1 लेआउट में सबसे पहले F1 करते हैं। तो F1 को मतलब जो भी होता है हम लोग का नंबरिंग होता है 16 होता है, जिसका साइज होता है लेंथ और विड्थ होता है। तो जिसका लेंथ होता है 1800 और विड्थ होता है 1800। F2 का होता है 1500 है और विड्थ होता है 1500। इसका डेप्थ होता है 1.5 मीटर। क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन हम निकालने के लिए दोनों तरफ साइड में 300 एक्स्ट्रा लेते हैं। 300 इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 300 इसमें एक्स्ट्रा करेंगे, तो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 2.4, इसका लेंथ वेट हो जाएगा 2.4, इसका जो डेप्थ है 1.5 मीटर। तो क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन निकालने के लिए हम लोग टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका मॉडल मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब में। उसके बाद हम लोग का F1 का क्वांटिटी निकल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग F2 का क्वांटिटी निकालने के लिए उसका नंबरिंग पहले ऐड करते हैं, तो उसका नंबर होता है 8। तो उसके बाद जो भी इसका लेंथ और विड्थ दिया होता है उसमें हम 300 फिर ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं तो इसको 1.5 प्लस 3 और 3 जब ऐड करते हैं तो 2.1 और प्लस इसका जो डेप्थ होता है 1.5 मीटर हो जाता है, जिसका उसके बाद जो भी इसका वैल्यू आती है तो उसका F2 का क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन निकल जाता है, जिसका भी मॉडल मेजरमेंट मीटर क्यूब नहीं होता है। उसके बाद टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने के लिए हम F1 प्लस F2 को ऐड कर देते हैं। तो F1 F2 को ऐड करने पर टोटल मेरा वैल्यू आता है 198 मीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग एक्सकवेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं सैंड फिलिंग निकालने के लिए हम लोग F1 में जितना भी हमको F1 का नंबर होता है उसको नंबर, उसके बाद वही से जो हम लोग एक्सकवेशन है तो उसी को हम सैंड फिलिंग में भी उसको पुट कर देते हैं। उसका भी सेम है सैंड फिलिंग का भी मेरा आ जाता है, जिसका सिर्फ हाइट डेप्थ चेंज रहता है। जो डेप्थ होता है सैंड फिलिंग का, तो नीचे में जो हम लोग देते हैं 100 mm का सैंड फिलिंग लगाते हैं, तो उसी के चक्कर में इसका डेप्थ हो जाता है 0.1। सेम उसी तरह F2 का भी सेम उसी तरह होता है, जिसका डेप्थ हो जाता है 0.1। 100 mm का हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं, जिसका भी मॉडल मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब में। उसके बाद हम लोग सैंड फिलिंग का निकल जाता है। उसके बाद हम लोग PCC करते हैं, PCC 10 mm। PCC 10 mm करने के लिए हम लोग F1 पहले निकालते हैं। तो F1 निकालने के लिए F1 का नंबरिंग हम लोग ऐड करते हैं, जिसका नंबर होता है 16 नंबर। उसके बाद जो हम लोग क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं या सैंड फिलिंग में जो यूज करते हैं, सेम जो सैंड फिलिंग में यूज करते हैं वही हम PCC में भी यूज करते हैं। PCC में यूज करने के लिए हम लोग F1 16 सेम वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हम लोग PCC का F1 का वैल्यू निकल कर जाता है, जिसका मॉडल मेजरमेंट मीटर क्यूब में होता है। उसके बाद F2 निकालने के लिए F2 का जो भी नंबर होता है, नंबर के बाद जो वैल्यू आया होता है सैंड फिलिंग का, वही हम लोग F2 में भी पुट कर देते हैं। तो उसका F2 का हम लोग वैल्यू निकल जाता है। इस तरह हम लोग का PCC निकल कर जाता है। थैंक्स एवरीवन। इंजीनियर्स, मेरा नाम है सचिन शर्मा। मैं द्वारका ब्रांच में स्टडी कर रहा हूँ इस समय। एक महीना हो गया। मैं अलीगढ़ से हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैं 2019 का पास आउट हूँ। मैंने जॉब भी किया, लेकिन आपको पता ही साइड पर क्या होता है। तो मैंने सोचा सिविल गुरुजी का मैंने ऐड देखा था यूट्यूब पे। लोग वीडियोस देखते थे, इंजीनियर्स भी थे हमारे कुछ, वो भी वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे सिविल गुरुजी का। तो मैंने देखा यार सिविल गुरुजी का वीडियो देखते, फिर मैंने देखा कुछ समझा। मैंने सोचा यार इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। फिर मैंने गूगल किया, सर्च किया, फिर उससे मुझे एड्रेस मिला। फिर मैंने सोचा कौन सा लोकेशन सही रहेगा, मुझे दिल्ली में नियर लगा, तो मैंने द्वारका ज्वाइन कर लिया। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन।
मेरी फ्रेंड ने आपको एस्टिमेशन में एक्सेलरेशन फिट से एनजीएल तक आपको समझा दिया है, एनजीएल तक आपको समझा दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे के सुपर स्ट्रक्चर को हमारे कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट पहले हम करते हैं 100 mm का ब्रिकवर्क। ब्रिकवर्क करते हैं फर्स्ट थिंग। क्यों हम 100 mm का ब्रिकवर्क इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सैंड जो है कंप्रेस ना हो जाए आगे चल के, नहीं तो आप बताइए अंडररेट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, पहले हम और फिर उसके बाद करते हैं हम टीपीसी। टीपीसी होती है 50 mm की स्टैंडर्ड साइज, यही है टीपीसी का स्टैंडर्ड साइज जो है हम यही लेते हैं। उसके बाद हम ब्रिकवर्क के बाद हम करते हैं, उसके बाद टीपीसी के बाद ब्रिकवर्क अप टू सिल बैंड तक। तो बस हमें 900 की दे रखी है, जैसे कि हमें जो हाइट है 900 दे रखी है। अब हमें कैसा पता चले कि हमें ब्रिकवर्क अप टू सिल लेवल कहाँ तक करना है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम 100 mm ब्रिकवर्क माइनस टीपीसी माइनस सिल बैंड 100 तक करते हैं सिल बैंड। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 650 आंसर आएगा। तो हमारा ये जो कास्ट होगी, हमारी जो ब्रिकवर्क जो होगा हमारा 650 mm का 650 का होगा। ठीक है, उसके बाद 650 का होगा। सिल बैंड हमारा जो होता है 100 mm का ऊपर तक कास्ट हमने यहाँ तक लिया है, यहाँ तक। ठीक है, आप ऊपर सिल लैंड को ऊपर तक सिल का पूरा पास करते हैं तो हम कहते हैं 100 का, से 100 का कास्ट होता है। थैंक्स। 100 का कास्ट करने के बाद है हम ब्रिकवर्क अप टू करते हैं लिंटर बीम तक। लिंटर बीम हमारा यहाँ तक लिया जाता है, नीचे तक, ऊपर तक नहीं लेते, नीचे तक लेते हैं। 500 mm हमारा विंडो साइज जो होता है, आप इसको भी ले सकते हो L/B, यानी ऐसे या ऐसे। आप इसको जो भी आपका होगा, जैसे 2.1 मान लो, 2.1 होगा तो आप 2.1 भी ले सकते हो इसका ब्रिकवर्क करने के लिए, ब्रिकवर्क अप टू लिंटर बीम तक। उसके लिए आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि के लिए हमें यहाँ से करना होगा 900 500 आ जाएगा। 2.1 कर देंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। तो हमारा ब्रिकवर्क अप टू सिल बैंड तक होगा। फिर हम सीधी कास्ट करते हैं ऊपर तक 200 mm। हम अपना जो लिंटर जो कास्ट करते हैं 200 mm का करते हैं। ठीक है, अभी 200 ही लिया जाता है लिंटर जो करता है, लिंटर बीम जो हम कास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंटर के बीम के बाद ब्रिकवर्क करते हैं हम स्लैब बीम तक। स्लैब बीम तक हम ब्रिकवर्क करते हैं। ठीक है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना हाइट कितना चाहिए, स्लैब बीम का कितना चाहिए? हमारा स्लैब बीम का दे रखा होगा, आपका ड्राइंग में शो रखा हुआ स्लैब बीम का 350। एग्जाम्पल में 350 ले रहा हूँ, 300 में होता है और आपके ड्राइंग में साइड के साथ कुछ यूज। ठीक है, तो हम करेंगे 2.1 माइनस 350 कर देंगे हम। आपका ब्रिकवर्क आ जाएगा अब तुम स्लैब बीम तक। उसके बाद स्लैब बीम कास्ट होती है 125 हम मिनिमम लेते हैं। थैंक यू।